हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने भाभी के बारे में कुछ बताऊंगी। एक्चुअली सब लोग मतलब जानना भी चाहते हैं कि मेरी भाभी कहाँ से हैं और क्या उन्होंने किया है। और भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितनी हम लोग ने वीडियोस वगैरह डाली हैं, मतलब उनकी शादी को 1 मंथ हो गया है तो और मतलब लेकिन हम लोग की वीडियोस वगैरह ना एक्साइटमेंट लेवल अब भी हम लोग को बना हुआ है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता होगा कि इनकी भाभी में क्या स्पेशल है ऐसा जो मतलब ये लोग इतनी पागल हो रही हैं। तो मतलब जितना मैंने मतलब लोगों की बातें सुनी है ना उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोग तो अज्यूम से पक्का 100% कर रहे हैं कि कैसी क्या बात है। तो मैंने आपसे ऐसे लास्ट वीडियो में बोला ही था कि मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मुझे अपनी भाभी की कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं और मतलब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि यदि ये क्वालिटीज और मतलब जैसा मतलब उनको मतलब जो संस्कार मिले हैं ना, यदि हर लड़की को उनके घर से संस्कार मिले तो कभी कोई लड़की का कोई मतलब ससुराल में कभी कोई दिक्कत ही ना आए और ना कभी वो लड़की का कोई ससुराल छूटे, ना मतलब उस लड़की की भी इतनी हिम्मत हो कि वो अपने ससुराल को मतलब तोड़ पाए। मतलब देखिए गलती क्या होती है, दोनों साइड से होती है। तो मैं हम लोग का एक सेकंड चैनल है जिसमें मतलब हम लोग और मैं और दीपक मोस्टली ऐसी रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हैं कि जो हम लोग का एक्सपीरियंस होता है, जो हम लोग आसपास देखते हैं। तो देखिए हम लोग भी इतने छोटे नहीं है कि हम लोग को इतनी समझ नहीं हो, तो मतलब दुनियादारी हम लोग ने भी काफी देखी है। मतलब एक होता है कि जब आप बाहर निकलते हो ना तो 10 टाइप के लोग आपको मिलते हैं तो देख समझ में आता है कौन किस टाइप का है। तो इतनी तो मतलब समझ है, इसलिए मैं स्पेशली इधर आई हूँ आज अपनी भाभी के बारे में बताने के लिए। तो सब आपने फोटोज तो देख ली होगी। वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग 5 बहन और 2 भाई हैं। तो दोनों भाई मेरे से छोटे, बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। पहले भाई की शादी है तो वो मेरे से छोटा लेकिन वो भाइयों में वो बड़ा है। तो उसकी वाइफ का नाम आरती है, भाई का नाम अग्रज है और ए वाले हैं। तो कहते हैं कि यदि राशि में एक मतलब एक ही राशि के 2 लोग आ जाए तो या तो उनकी बहुत बनेगी या बनेगी नहीं। तो ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की, तो टचवुड उन दोनों की बन रही है। तो पहले बात करते हैं भाभी के बारे में, ठीक है। तो भाभी की क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो मैं बताऊंगी कि उनका नाम तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, कहाँ की वो रहने वाली हैं, कौन उनकी फैमिली में है, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है, क्या वो करती थी, जॉब करती थी कि नहीं करती थी, और भी कुछ। और फिर उनकी जो पर्सनल चीजें मुझे भी अच्छी लगी हैं वो बाद में लास्ट में शेयर करूंगी। कि मेन मतलब मेरा वीडियो बनाने का मोटिव वही था कि क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्यों मैं उनकी मतलब स्पेशली मुझे क्या चीज अच्छी लगी। और मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें ना बहुत सारी लड़कियों को काम आएंगी, इसलिए मैं बता रही हूँ वो चीजें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाभी के बारे में। तो भाभी का नाम आरती है, आरती सिंह, और वो टीकमगढ़ की रहने वाली है। तो उनकी फैमिली में मम्मी पापा और 2 बड़े भाई हैं और बहनों में ये अकेली है। तो बहन छोटी है, मतलब 8 भाभी छोटी हैं और 2 इनके बड़े भाई हैं। एक भैया की शादी हो गई है, एक भैया की शादी अभी नहीं हुई है इनकी। तो ये इनकी फैमिली डिटेल्स है। बाकी इन्होंने पढ़ाई जितना मुझे पता है कि मतलब थोड़ा सा हो सकता है मुझे कम पता हो क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, कोर्सेज वगैरह बहुत किए हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह तो नॉर्मली लोग सब कर ही लेते हैं। जो टीचिंग का एग्जाम होता है जैसे यूपी एमपी हर जगह का अलग अलग होता है, तो इन्होंने शायद आई थिंक एमपी का जो एग्जाम है वो भी इन्होंने क्लियर करके रखा है। मुझे शायद डाउट है, शायद सी टेट है या एमपी टेट है, मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन इन्होंने हुआ है कि उसी बेस पे ही केवीएस में जॉब भी करती थी, केंद्रीय विद्यालय में। ये मैं बता रही हूँ, शादी से पहले की बात बता रही हूँ, अभी फिलहाल भाभी जॉब नहीं कर रही। और जो शादी 1 साल डिले हुई थी वो चक्कर ही यही था कि भाभी थी एमपी से, हम लोग थे यूपी से, भाई करता था दिल्ली में जॉब। तो मेन ये था कि कैसे होगा यदि आप एमपी में जॉब कर रहे हो तो फिर हम लोग के पास कैसे रहोगे, मीन्स मतलब मम्मी के पास कैसे रहोगे यूपी में, या फिर भाई के पास कैसे रहोगे। तो फिर ये अप डाउन वाला सीन हो जाता कि बहुत जब छुट्टियां होंगी तभी आप मिल पाओगे। इतना डिस्टेंस है मतलब एमपी यूपी और एमपी और दिल्ली में कि इतना इजिली नहीं है कि आप 2-3 घंटे में पहुंच जाओ। तो थोड़ा इन सब चीजों का आगे का जब शादी कर रहे हैं तो आगे का सोच के करना था। इस चक्कर में इनकी शादी 1 साल तक डिले रही। जो रीजन था वो ये रीजन था क्यों इनकी शादी डिले थी राज को, क्योंकि जो भाभी थी इनको मम्मी दिखाई थी 1 साल पहले और रिंग भी पहना रही थी मम्मी ने। जो ओरछा है ना रामलला का जो मंदिर है वहीं पर इनको देखा था और वहीं इनको रिंग भी पहना दी थी, मम्मी को पसंद आ गई थी। पर फिर ये जॉब वॉब की थोड़ा सीनबाजी हो गया तो इस चक्कर में थोड़ा डिले हो गई शादी। उन्हें वैसे तो मतलब और भी जैसे मैंने बताया ना कि काफी चीजें मुझे पता है क्योंकि मैंने एक नजर इनका बायोडाटा देखा था, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मतलब इनने वैसे तो बताया मैंने कि एक टीचिंग का कोई से इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, आई थिंक मुझे डाउट है तो सीटेट किया है या एमपी टेट किया, दोनों में से एक किया है। और बाकी इन्हें जो नहीं होता शॉर्ट टाइपिंग वगैरह का कोर्स होता है वो भी शायद इन्होंने क्लियर करके रखा है। इस टाइप से इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हुई है, तो काफी एजुकेटेड है। ठीक है, जब भाभी की चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। ठीक है, जब भाभी की शादी हो गई तो मतलब जैसे नॉर्मली सबकी भाभी होती है वैसे हम लोग भी लिए चल भाभी भाभी। तो कुछ लड़कियां घर पे आई थी तो मतलब ऐसी जनरली बात हो रही थी, वो अपनी भाभी के बारे में बता रही थी। तो बस ऐसे ही पूछी कि आपकी भाभी कैसी है, तो हमने कहा फिलहाल तो अच्छी लग रही
आरती भाभी सॉरी गुस्सा मत करियो, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं था, जस्ट एक बात बता रही हूँ कहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो, कहाँ से ये मेरे दिमाग में आई चीज है कि मतलब मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग बताती हूँ कहाँ से हुई, ठीक है। तो उस दिन कुछ फंक्शन वगैरह था घर पे, जिस दिन हाथ वाथ लग जाते थे उस दिन खाना था। तो जो गली के लोग आते हैं ना खाना ना खाने के लिए शादी के बाद, तो आए थे। तो उनमें से लड़की आई थी, 2-3 लड़कियां थी, तो वो लोग आई थी। तो वो अपनी भाभी के बारे में बता रही थी। हम लोग की भाभी से मिली, थोड़ा देखने आई थी, तो मिली भाभी से, फिर लौट के जब खाना खाने आई तो बैठे थे हम लोग, तो ऐसी बात हो रही थी। तो हमने कहा नहीं भाभी तो अभी अच्छी है, पूछ रही थी भाभी कैसे, मैंने कहा अभी तो अच्छी है, मतलब लग रहा है कि अच्छी है भाभी। तो कह रही दीदी ऐसे मत, भाभीयों का ना अभी पता नहीं चलता है, भाभीयों का तो तब पता चलता है जब भाभी, अभी ना जब तक भाभी घूमती, मतलब बहुएं घूमती रहती हैं और मतलब नया नया टाइम होता है तब तक तो सही रहती, जब भाभीयों को काम करना पड़ता है ना तब भाभीयों का असली रूप दिखता है। सॉरी भाभी, मतलब इस टाइप से बात हुई थी, ठीक है। आपकी कोई बुराई नहीं, जनरल एक टॉपिक पे बात हुई थी, ठीक है। तो वो बच्ची ना काफी छोटी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग की एज की है, छोटी थी, आई थिंक 17-18 साल की या 19-20 साल की टाइप की थी, ठीक है। तो मतलब लेकिन काफी मेच्योर थी। तो पहले तो हम लोग को हंसी आ रही थी कि हमने कहा सुन रहे थे उनकी बातें, तो हमने कहा हाँ हो सकता सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। तो अब वो वाली बात मतलब मुझे एकदम से रही कि सही बात है कि जब इंसान पे काम पड़ता है तब एक्चुअल में इंसान चिड़चिड़ाता है या उसका रियल नेचर सामने आता है। तो कभी चल भाभी बैठी है तो अभी क्या पता चला कैसी है कैसी नहीं है, जब मतलब सही बात है अभी 1-2 बार में आएंगी तब पता चलेगा कैसी है कैसी नहीं। तो भाई अब मेरी भाभी की ना दूसरी विदाई हो गई है और वो घर पे है और भाई के बिना है वो घर पर, ठीक है। भाई दिल्ली में जॉब कर रहा है और भाभी जो है मेरी मम्मी के पास है, ठीक है, मतलब अपने ससुराल में भाभी, और वो काफी 1 महीना करीब उनको है हो रहा है, तो वो वहीं पर ही मम्मी के पास ही मम्मी के साथ रह रही है। तो मतलब जो आपने बात बोली थी ना उन लड़कियों ने कि मतलब जब भाभी लोग काम करती तब उनका रियल नेचर समझ में आता। तो भाई जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था ना कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, तो अब भी मैं यही बोल रही हूँ कि भाई 1 महीना हो गया, मैं अब भी कह रही हूँ कि मेरी भाभी सच में अच्छी है। और मतलब काम वाम को आप उनको देखोगे ना तो लगेगा है पतली दुबली सी है, लेकिन नहीं वो काम भी बहुत कर लेती है। मतलब सबसे ज्यादा मुझे एक चीज उनकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि उनको जो बनाया है ना, जो मतलब उनकी हैबिट है या मतलब जो समझ है उनकी, मुझे ऐसा लगता है ना उनका क्रेडिट भाभी को नहीं उनकी मम्मी को जाता है। तो ये इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो आज लेकर आई हूँ कि मतलब एक कहते हैं ना कि एक लड़की मतलब कैसी वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी, मतलब इसके पीछे ना यदि इसकी मम्मी है ना, यदि उसका मायका अच्छा है और उसको पीछे से मतलब अच्छी शिक्षा दी जा रही है ना कि आप ऐसे करो आप ऐसे करो, आप अपने घर में ये नहीं करना है, अब आपका घर वही, इतनी भी नॉलेज कोई उसकी मम्मी पीछे से देती हो ना लड़की को, तो कभी भी वो बहू ना अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। तो ये चीज मैंने नोटिस करी, और पता इसलिए नहीं नोटिस करी कि वो मेरी भाभी है तो मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी हैबिट नहीं है कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसके बारे में मतलब मैं तारीफ करूँ, वो मेरी हैबिट ही नहीं है। तो बस भाभी से मैं अभी यहाँ मैं दुबई में हूँ, ठीक है, तो मेरी भाभी से यहाँ पे 1 घंटे बात होती, ठीक है, रेगुलर मोस्टली रेगुलर हो जाती, कभी कभार गैप हो जाता है, अदरवाइज हम लोग की 1-1.5 घंटे बात होती है। तो वो बातें मुझे ये मतलब ये मतलब उनकी आदत है कि वो भाभी की बहुत अच्छी आदत है कि वो अपनी बातें शेयरिंग करती हैं, ठीक है, और हर किसी से तो नहीं करती, लेकिन जिससे उनको लगता है कि उनका बॉन्ड अच्छा होगा तो उससे वो शेयरिंग करती हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग का टचवुड बॉन्ड अच्छा हो रहा तो शेयरिंग करती हैं, ठीक है। अब वो ही जैसे बताती रहती है कि दीदी पता है आज मम्मी ये बोल रही थी, आज मम्मी वो बोल रही थी, मतलब उनकी मम्मी। तो मतलब मैं उनके सामने तो कुछ रिएक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं चीजें सुनती हूँ ना तो मुझे मतलब इतना मुझे वो अच्छा लगता है कि किसी की मम्मी इतनी समझदार है कि वो अपनी बहू बेटी को कभी ये नहीं रोक रही, ठीक है, कि तुम जल्दी मत उठो, तुम जल्दी ज्यादा काम मत करना ससुराल में, तुम ऐसा मत करना, तुम वैसा मत करना। मतलब उनकी मम्मी ना उसको भाभी को इतनी शिक्षा देती है ना, सच बता रहे टचवुड, मुझे लगता है ना हर मम्मी को ना ऐसे ही होना चाहिए। सही बता रहे अपनी यदि कोई मम्मी अपनी बेटी को इतना अच्छी शिक्षा दे, इतना स्ट्रांग बना देना पहले से ही, और मतलब वो डेली पता भाभी के बोलती जब भी उनकी मम्मी कॉल करती है ना तो कहती दीदी मुझसे ऐसी वैसी बातें नहीं करती, मुझे यही पूछती तुम किचन में गई थी, तुमने किचन खाना बना के साफ किया कि नहीं, तुमने आज सुबह खाना नहा के बनाया ना, तुमने आज पूजा करी ना, मतलब इस टाइप की बातें करती है। और मतलब अभी कल पर बात हो रही थी तो ये भी बता रही थी भाभी की मम्मी कह रही थी कि भैया अपनी नंदों से और भांजियों से हमेशा बना के रखो, मतलब इस टाइप की बातें ना बहुत अच्छी लगती है। अब देखो क्या है वो मतलब भाभी इतनी बड़ी नहीं है, देखिए हम उससे 3 साल छोटी है भाभी, ठीक है, तो मतलब एक लगता है कि वो इतनी मेच्योर, मतलब इस एज में ऐसा लगता है कि कोई बोलता है ना कि नहीं बच्ची है तो मेच्योर नहीं है, ये एज कम है तो मेच्योर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। मतलब ये चीज गलत है कि मेच्योरिटी यदि जिसमें आनी होती है ना तो आ जाती है, और जिसमें नहीं, जिसको नहीं लानी अपनी मेच्योरिटी वो कभी नहीं उसकी आ सकती, चाहे वो फिर इकलौती लड़की क्यों ना हो, चाहे वो 4-5 लड़कियां क्यों ना हो। जिस मेच्योरिटी जिसको आनी होती है वो खुद अपने में ले आता है, जिसको नहीं लानी तो वो जिंदगी भर नहीं ला पाता है। तो ये बहाने होते हैं कि भाई
वो घर में अकेली लड़की है, वो इकलौती लड़की है, लाड़ से पाली गई है। तो ये सब टॉपिक ना सब बेकार होती है, सब बातें बेकार होती हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होता, मेच्योरिटी खुद इंसान ला सकता है और लानी भी चाहिए, क्योंकि हर एज के साथ ना कहते हैं ना कि जरूरी होती है कुछ चीजें। आप जिंदगी भर आपका बच्चा हो गया, उसके बाद भी आप बच्चे जैसी बनी रही, ठीक है, बचपना अच्छी अपनी जगह अच्छा है, ठीक है, बचपना भी कई जगह अपना सही है, लेकिन जहां आपको अपना मेच्योरिटी दिखानी चाहिए वहां भी आप बचपना दिखा रहे हैं ना, तो वो चीज फिर खराब है, ठीक है। तो यदि आपकी शादी आप करने जा रहे हो तो आपको फिर वो मेच्योरिटी लानी पड़े। शादी कोई ऐसे मतलब ऐसा तो है नहीं है कि 2 मिनट का काम है, 1 घंटे का काम है, 2 दिन का काम है, कर लो, फिर नहीं पसंद आई तो छोड़ दो, ठीक है। तो इस टाइप का देखो, आप आजकल माहौल तो है, देखो जल्दी से डिवोर्स रहते हैं, हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ मतलब जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि राजपूतों में नहीं ऐसे किया जाता है, राजपूतों में जवान दे दी, दैट मीन्स आपको वो करना ही करना है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब होता है। तो वो चीज लगती है कि यदि आप शादी जैसे स्टेप, तो आपको लगता है कि आप किसी घर में काम करने लायक नहीं हो, या आप काम नहीं कर सकते, या मतलब काम करने से आप छोटे हो जाओगे, मैं काम करूंगी तो मैं नौकरानी हो जाऊंगी, इस टाइप की जब मेंटेलिटी है ना, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को ना शादी करनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसी मेंटेलिटी के साथ किसी दूसरे बंदे के घर जाओगे ना, तो उस घर में उस सामने वाले घर भी बिगाड़ दोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, जिसकी थिंकिंग मुझे लगता है ऐसी है ना, तो मुझे थोड़ा सा अपने पर ना करेक्शन करने की जरूरत है, तब जाके आप इस शादी जैसे स्टेप पे आप आगे जाओ। तो क्योंकि भाभी भी मेरी एज ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको मेच्योरिटी है, और जो थोड़ी बहुत कमी भी यदि कहीं से लगती है तो वो उनकी मम्मियां फुलफिल कर देती हैं। तो सारा क्रेडिट मैं भी भाभी की मम्मी को देना चाहूंगी, भाभी को नहीं दूंगी, भाभी की मम्मी को दूंगी। क्या है, देखिए इसे उल्टा होता है, लोगों की मायके में लोग कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। अब मेरी भाभी का क्या है, मायके उनकी मम्मी ने ना उनको शादी से पहले ही सब काम सिखा के रखे थे, पता अकेली थी वो, लेकिन तभी वो मतलब जितना भाभी ने बताती हैं, तो कहते बताती थी कि दीदी मम्मी ऐसे बोलती थी कि भाई कल के दिन से कहाँ कौन से घर में जाना है, कौन सा टाइम आ जाए कि ये मतलब मैं ऐसे खाना बनाना नहीं सिखाऊंगी, कल के दिन को क्या सा टाइम देखना पड़े तो ये भूखी बैठी रहे या अपने हस्बैंड को ना खिला पाए। तो मतलब उनकी मम्मी ने अपना फ्यूचर का मतलब उनका देख के ना कि भाई फ्यूचर में इनको कोई दिक्कत ना हो, इस चक्कर में उनकी मम्मी ने उनको सब काम सिखाया। और ऐसा नहीं सिखाना, उनको टाइम से खा दी थी, उठो चलो पूजा करो, अब तुम ये करो, अब खाना बनाओ, चलो इस टाइप से, मतलब उनकी मम्मी एक होता है ना पीछे से डंडा मारने वाली, तो वो टाइप सोच रही। और जबकि इनकी छोटी है भाभी अपने घर में भाइयों से, और अकेली लड़की है, तब भी सोचो ये उनकी मम्मी ने इनको शिक्षा दी है। तो भाई मैं सोचती हूँ कि ऐसी ही सब मम्मी लोग को होना चाहिए, अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जैसे भाभी को दी है, और मतलब अच्छी है। मैं तो मतलब बोलूंगी कि ऐसे ही होना चाहिए सब मम्मियों को, क्योंकि अभी एक लेडी है ना, एक लेडीज ही अपना घर बना सकती है, बिगाड़ सकती है। तो उनकी मम्मी ने ना उनको मतलब शिक्षा दी है कि कैसे अपना घर बनाना है। अब जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करती हूँ, ठीक है, अब मेरी मम्मी है तो मतलब मेरी मम्मी ने कभी भी हम लोग काम सिखाया नहीं है, वो टचवुड हम लोग पता नहीं कैसे देख देख के सीख गए, क्योंकि हम लोग को सीखने की इच्छा थी तो सीख गए, ठीक है। अभी मुझे इच्छा नहीं होती सीखने की, तो शायद मैं वो चीज सीख नहीं पाती। तो होते जो देख देख के सीख जाते हैं, जिनको सीखने की इच्छा होती है। एक होता है कोई डंडा मार के सिखाता है, ठीक है, एक होता है तुम कितना भी बोल लो उन्हें सीखना ही नहीं है, ठीक है। तो 3 टाइप के लोग लड़कियां होती है, आई थिंक कैटेगरी की होती हैं। तो बस ये तो उनकी मम्मी ने सिखाया है उनको काम। और जैसे मेरे घर का माहौल बता रहा हूँ, मतलब अपने मायके का माहौल बता रही थी कि मेरी मम्मी इतनी सीधी है कि वो मतलब यदि भाभी कभी लेट भी उठ रही हो ना, तो कभी नहीं बोलेंगी तुम लेट उठ रही हो, या मैं लेट उठ रही हूँ, तो कभी ये नहीं कहेंगी कि तुम अंजू ये काम कर लो वो कर लो, वो बोलती ही नहीं है, वो खुद भी लग जाएंगी, वो लेकिन बोलेंगे नहीं। जैसे और लोगों की सास वास होती है, तो वो चीज मतलब हमारी मम्मी के अंदर नहीं है ना। उनके बाद ये है कि तुम भाई नहा के खाना बनाओ, तो उन्हें लगता है भाई तुम नहाओगे जल्दी तो मतलब बीमार ना हो जाओ, तो भाई तुम ऐसे ही बना दो खाना। मतलब मेरी मम्मी इस टाइप की, सोचो जहां मतलब वो सास है तो ऐसा सोचती है, और जो मम्मी है वो कहती नहीं नहा के बनाना चाहिए। तो अब यही है, यदि उनकी मम्मी भी बिगाड़ती तो शायद भाभी भी बिना नहाए खाना बना लेती, ठीक है। और शायद अच्छी शिक्षा नहीं देती, क्या मतलब भाभी भी अपना जो काम कर रही है प्रॉपर वो नहीं कर पाती। तो मतलब वही मुझे लग रहा है कि सब क्रेडिट ना एक लेडीज को जाता है, पीछे जो उसकी मम्मी है ना उसको जाता है। यदि किसी की मम्मी तक शिक्षा दे रही है ना कि नहीं तुम अपनी नंदों से बना के रखो, तुम अपनी भांजी से बना के रखो, अपनी सास को कभी वैसा कुछ मौका मत देना कि सास कभी तुम्हारी ये बोल ले कि देखो मैंने तुम्हें सिखाया नहीं कुछ, मतलब मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, मतलब इतनी अच्छी बात है। तो मतलब मुझे लगता है कि कोई किसी की मम्मी इतना चीज सिखा रही तो वो घर कभी वो सामने वाली लड़की ना बिगाड़ नहीं सकती घर, ठीक है। क्योंकि उनको बिगाड़ने की कोशिश भी यदि 1% करेगी ना, तो उनकी मम्मी है ना पीछे से ठोक लगाने के लिए। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और ये इसी के चक्कर में किसी लड़की की हिम्मत भी नहीं हो पाती है कि भाई वो सामने वाले घर का तोड़ दे, क्योंकि उसको शिक्षा इतनी अच्छी मिल रही है पीछे से, तो कैसे वो तोड़ देगी घर। वरना बहुत सारी लड़की मैंने ऐसे देखी जो अकेली है, ठीक है, तब भी वो कहेंगी कि नहीं मैं तो अकेले, मेरे पापा ने मुझे ऐसा पाला है, मेरी मम्मी तो मुझे ऐसा करती थी, मेरी मम्मी मुझे बैठ बैठ टी देती थी, चाय देती थी। तो वो हमेशा ना मायके का कंपैरिजन करती रहती है, ठीक है।
वो मतलब 2-3 बजे उठे भी तो उनकी मतलब मेरी बेटी 2 बजे 3 बजे उठ रही तब यदि उसकी मम्मी डांट नहीं रही है उनको, तो सबसे बस इसमें सबसे फिर आप बताओ, खुद बताओ कौन किसको बिगाड़ रहा है। तो फिर इसका मतलब वही माँ ही अपनी बच्ची को बिगाड़ रही है ना। एक माँ ही अपनी बच्ची को सुधार भी सकती है, एक माँ ही बिगाड़ सकती है, ठीक है। और जो उसका ससुराल है आप उसको बिगाड़ रहे हो, पर ये नहीं देख रहे उसका सामने वाला घर आपकी उन बातों से सामने वाले घर में भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। रास्ता नहीं दिखाओगे क्या सही है क्या गलत है, तो वो कभी अपने ससुराल को अपना ससुराल मान ही नहीं पाएंगी। तो बस ये मुझे लगता है कि सब कुछ रोल जो है ना एक लड़की के या बहू के पीछे का जो मायके का होता है ना उसका रोल होता है। मुझे लगता है यदि वहां समझदार है लोग तो कभी भी किसी लड़की का घर बिगाड़ नहीं सकता। बस मुझे यही लगा। वैसे बहुत सी बातें मैंने आपको 1-2 बातें बताई भाभी की कि मतलब ये उनकी मम्मी की मतलब स्पेशल उनकी मम्मी की बताई है कि उनकी मम्मी कितनी अच्छी उनको शिक्षा देती है। तो टचवुड मेरी भाभी काम भी कर रही है और एकदम मस्त है और बिना भैया के अभी रह रही हैं। और उनके मतलब एक होता है ना कि बातों से या उनको कुछ वो नहीं होता, मन नहीं लग रहा इस टाइप वाला उनको कुछ नहीं है। वो अपनी मतलब उनकी नजर में ये है कि मम्मी भी मतलब इंपॉर्टेंट है, जैसे राज इंपॉर्टेंट है तो मम्मी भी इंपॉर्टेंट है। मम्मी लोग का भी मन करता हो कि बहू उनके पास रहे, तो मतलब उनकी थिंकिंग ये है। और मतलब जैसे मम्मी अभी उनसे बोली थी कुछ दिन और रह लो तो कह रही थी मम्मी मैं रह लूंगी, मैं फिर से आ जाऊंगी, फिर रह लूंगी। तो मतलब उस चीजों में सब कुछ टचवुड समझदार है वो और मतलब लेके चल रही पूरी फैमिली को। अभी तक तो ये ऐसा कुछ भी दिखाने है कि भाई वो आई हैं और मतलब दूसरों से बहनों से भाई को काटना शुरू कर दिया और भाई को काटना शुरू कर दिया हो। क्योंकि वो जो लड़की ऐसी होती है ना उनकी बातों से पता चल जाता है, उनकी हरकतों से पता चल जाता है, उनके काम करे के तरीके से पता चल जाता है। क्योंकि एक लड़की जब काम करती है ना, यदि वो उसे अपना घर मानती है तो वो अपने घर जैसे काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। वो कभी ये थिंकिंग लाएंगी नहीं कि यार मैं क्यों काम कर रही हूँ, मैं क्या नौकरानी हूँ और मतलब मैं हस्बैंड के बिना क्यों रहूं। यदि किसी लड़की की थिंकिंग ये है ही नहीं है दैट मीन्स वो उस घर को अपना ही मान रही ना। तो मतलब टचवुड सब अच्छा है अभी फिलहाल। और कुछ मेरी भाभी के बारे में जानना हो तो बता देना। बस वो लाडली इसलिए है क्योंकि भाई 5 बहनों के बाद भाई आया था तो वो भाई लाडला है तो भाभी तो होगी लाडली। और जब सामने वाले अच्छा है, अच्छा हम लोग के साथ भी अच्छा कर रहा है तो हम लोग को भी लाड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग की तरफ से। और ना उनकी नंदे ऐसी हैं कि उनकी ये होता है ना सास के बीच में मतलब सास और मतलब कहते हैं ना बहू सास के बीच में आग लगा इस टाइप वाली उनकी नंदे है भी नहीं है। तो कहते हैं रिश्ते ना दोनों साइड चलते हैं। तो टचवुड यहाँ सब ठीक है, प्यारी है भी। क्या सही बात है, किसी ने बोला था उनके लिए कि उनके फेस से ना लक्ष्मी टाइप की झलकती है। तो जैसे सच में उनके फेस है ना लक्ष्मी टाइप वाला कि एक होता है ना कि मतलब आज की डेट में बता रही हूँ कि मैं खुद भी नहीं हूँ ऐसी। मतलब एक पढ़ी लिखी है, ठीक है, सुंदर है, अच्छी है, गोरी है, हाइट वाइट सब अच्छी है, ठीक है। और संस्कारी लड़की होती ना कि मतलब वेस्टर्न भी और इंडियन भी, तो संस्कारी भी खूब है, खूब अच्छी पूजा पाठ करती है। मतलब मेरे घर में शायद पापा के बाद ये भाभी आ रही जो इतनी पूजा पाठ करती है, वरना हम लोग के हमें तक कोई पूजा पाठ करता भी नहीं है। तो भाभी एकदम बिना नहाए ना वो कुछ खा सकती ना कुछ, इवन वो ना चाय पीती ना कॉफी पीती है। और बस सुबह जब नहा लेंगी पूजा करेंगी उसके बाद जब बनाएंगी खाना उसके बाद सीधे खाना खाती हैं। मतलब एकदम संस्कार जैसे आप टीवी सीरियल वगैरह में देखते हो ना भाभीियों को कि मतलब हाँ संस्कारी बहू, तो वो संस्कारी बहू है फिलहाल, ठीक है। वो करती हुई ऐसी ही बनी रहे और बाकी हम लोग की साइड से तो कोई दिक्कत होगी नहीं भाभी को। मैं आपको मेन यही चीज बता रही हूँ कि बस कि क्यों मैंने टॉपिक उठाया कि भाभी का, तो उनकी मम्मी को मैं सारा क्रेडिट दूंगी इस चीज का कि उन्हें भाभी को बहुत अच्छी शिक्षा दी। मतलब ऐसा नहीं कि दी थी, वो डेली मतलब बात करती तो अच्छी अच्छी बातें बताती है उनको, अच्छी अच्छी चीज समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना, दीदी लोग कुछ बोले सुन लेना कोई बात नहीं, इस टाइप से मतलब बातें करती हैं। ऐसे कभी नहीं बोलेंगे आर्ग्यू करो या नहीं मना कर देना दीदी लोग को। तो यही बातें होती ना, भले ही मतलब मैंने अभी भाभी से देखो कभी बोली नहीं, आज भाभी को यदि वीडियो देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे मन में इतनी बातें थी कि मतलब जो वो बातें बताती थी तो मतलब उनपे मेरा रिएक्शन क्या होता था। तो मेरा रिएक्शन एक्चुअली यही था। तो वो बिल्कुल अपने घर जैसे करती है, 1 महीना करीब हो गया उनको और मतलब बिल्कुल घर को सब काम करती है मम्मी का। जैसे वो आई तो मम्मी किचन में भी जाती है अपना मतलब पूरा अपना सुबह टाइम से आपको यकीन नहीं होगा वो 10 साढ़े 10 बजे तक अपना पूरा खाना बना लेती है सुबह का, ठीक है। और शाम का भी 7 बजे तक उनका खाना बन जाता है। तो मतलब एकदम कितना सर्वगुण संपन्न यदि है वो तो है, ठीक है, हर टाइप से है वो, सुंदर भी है और मतलब नेचर वाइज भी अच्छा है, खाना वाना सब कुछ जानती बनाना, रिस्पेक्ट करना जानती हैं और मतलब बातें आती हैं उनको किस तरह से कितनी बातें करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए, तो सब समझदार है। और मैं तो मतलब अभी तक तो सब अच्छा है, होप करती है अच्छा रहे, जैसी वो है वो हमेशा जिंदगी भर ऐसी बनी रहे। और मेरे दूसरे वाले भाई की शादी भी तो होप करती है ऐसी भाभी हम लोग को एक और मिल जाए तो बस सब अच्छा रहेगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।